अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के अंदर एक नए बंदे के लिए, एक नए ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा मसला फॉरेक्स में डिपॉज़िट और विड्रॉ का है। स्क्रिल की वेरिफिकेशन मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है और स्क्रिल के अंदर डिपॉज़िट का मामला भी आसान नहीं रहा इन दिनों में। ऑनलाइन एक दूसरे से जान पहचान न होने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा दूसरे के पास पैसे भेजता है, वो नंबर ही बंद कर देता है, नुकसान होता है। तो आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक वादा किया था कि आपको एक ऐसी आसान सी ट्रिक दूंगा जिसमें आपको बहुत आसानी से आपके लिए डिपॉज़िट और विड्रॉ होगा। आपके पुरज़ोर इसरार पे आज वो अपना वादा पूरा भी कर रहा हूँ और उम्मीद इस बात की है कि जो अल्फाज यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करूँगा, वो इतने आसान होंगे कि आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। फॉरेक्स के अंदर डिपॉज़िट आपके लोकल बैंक से होगा। कैसे होगा? सबसे पहले यूबीएल बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल बैंक से शायद ही कोई ऐसा बंदा हो पाकिस्तान का कि जो इस बैंक से वाकिफ़ ना हो। आपने यूबीएल बैंक में जाना है अपना आईडी कार्ड लेकर और साथ में 2 फ़ोटो कापी भी, अपने आईडी कार्ड की 2 फ़ोटो कापी लेकर जाना है। आपके अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आपने बैंक में जाकर उनसे कहना है कि भाई मुझे एक विज़ कार्ड बना दो, एक वीज़ा कार्ड, विज़ कार्ड आप बना दें। मैंने अकाउंट ओपन नहीं करना, जस्ट विज़ कार्ड लेना है। इसमें यह होता है कि आपका जो विज़ कार्ड होगा उसी विज़ कार्ड के अंदर डिपॉज़िट होगा और उसी विज़ कार्ड के अंदर ही आपका विड्रॉ होगा। वो आपसे इनकम आप रिसोर्स पूछेंगे कि आपकी जो आमदन है वो कहाँ है। तो आज से कुछ दिन पहले जो अब तन्नी फॉरेक्स के एक बंदे ने अकाउंट ओपन कराया था, तो उसने तो अपना स्टूडेंट का बताया था और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो यूनिवर्सिटी का उसने कार्ड दिया, अपना कार्ड दिखाया, तो उसने अपना इनकम ऑफ रिसोर्सेज वो बताए। लेकिन आपका जो भी इनकम ज़राए आमदन है वो आपने बताना है और वो आपको 10 मिनट के अंदर, आपने अकाउंट ओपन नहीं करवाना। उनसे कहना है कि भाई हमने जस्ट एक विज़ कार्ड लेना है। वीज़ा कार्ड आपको वो 10 मिनट के अंदर दे देंगे। अगर 10,000 पाकिस्तानी रुपीस से ऊपर उधर पेमेंट जमा कराई तो आप पे 1 पैसे का भी टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 100, 200, 1000, 2000 पाकिस्तानी रुपीस जमा कराए तो आप पे 250 रुपये पाकिस्तानी चार्जेस पड़ेंगे। आपको 10-12 मिनट में, ये ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर बैंक में रश है तो वो इस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दिनों की बात नहीं है, कुछ मिनट्स की बात है। आपको एक वीज़ा कार्ड मिल जाएगा। वीज़ा कार्ड मिलने के बाद उसके बैक साइड पे बैंक वाले आपको बता देंगे, आपने कॉल करनी है। कॉल के दौरान ही वो आपसे अपना आईडी कार्ड, नेम वगैरह सारा पूछेंगे और 5 से 7 मिनट लगेंगे, आपका वीज़ा कार्ड एक्टिव हो जाएगा। जो दोस्त जानते हैं कि किस तरीके से एटीएम कार्ड एक्टिव किया जाता है उनको तो पता है। और ऑनलाइन ही आपने 4 हिंसों का जो कोड होता है वो डायल करना होता है। आपका कोड भी आप लगा लेंगे और आपका जो कार्ड है वो एक्टिव हो जाएगा। टोटल ये सारा प्रोसेस आधे घंटे का है। आधे घंटे के अंदर आपको बैंक में अकाउंट खुलाने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं, और आपको वीज़ा कार्ड मिल जाएगा। वीज़ा कार्ड एक्टिव भी हो जाएगा। आपको अगर 250 रुपये चार्जेस इस सूरत में पड़ेंगे कि आप 10,000 रुपये से कम डिपॉज़िट कराते हैं और अगर आप 10,000 से ऊपर पहले वक्त में ही इस वीज़ा कार्ड में पेमेंट डाल देते हैं तो फिर आपको कोई चार्जेस वगैरह, कोई कमीशन वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको वीज़ा कार्ड की पिछली साइड पे एक नंबर दिया गया होगा, बैंक वाले आपको बता देंगे, उस पर आपने कॉल करनी है। अपना नाम, अपना आईडी कार्ड वगैरह, अपनी माँ का नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देंगे। वो कहेगा कि हाँ भाई अब इस वक्त अपने मोबाइल पे 4 हिंसों का कोड लगा लें। आप जो एटीएम वाला कोड होता है, जो आपकी मर्ज़ी है, वो कोड लगा लेंगे।
आधा घंटा टोटल लगेगा और आपका जो वीज़ा कार्ड है वो 100% एक्टिव भी हो जाएगा और उसके अंदर पेमेंट भी आ जाएगी। अब आपके जहन के अंदर सवाल ये पैदा होगा कि हमारे पास अकाउंट तो है नहीं, तो हम डिपॉज़िट कैसे करेंगे। तो वीज़ा कार्ड आप लेकर जाएं, जब भी आपने डिपॉज़िट कराना हुआ आप बैंक में लेकर जाएं कि हाँ भाई ये मेरा वीज़ा कार्ड है, इस वीज़ा कार्ड में इतनी पेमेंट डिपॉज़िट कर दें, वो आपकी डिपॉज़िट कर देंगे। एक में जो हमने लिया था वो उसकी एक दिन की 2 लाख रुपए लिमिट थी। बाकी मुख्तलिफ होते हैं, किसी के वीज़ा कार्ड की लिमिट ज़्यादा होती है, लेकिन तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस डेली की होती है। यूबीएल बैंक वालों की जानिब से ये बात कही गई है कि आप जहां से डिपॉज़िट करते हैं तो यूबीएल बैंक की तरफ से कोई भी आप पे चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप जिस कंपनी में ऑनलाइन डिपॉज़िट या विड्रॉ कर रहे हैं वो कंपनी आपसे कुछ चार्जेस लेती है तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से यूबीएल वाले भी थोड़ा बहुत चार्जेस काटते हैं। और आपको यूबीएल कार्ड आपका बन भी गया, आपको अकाउंट एक्टिव भी हो गया और आपके 10,000 से ऊपर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, मतलब आपने डिपॉज़िट भी कर लिया। अब क्या होगा, आपने डिपॉज़िट कैसे कराना है ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपको मैं एफबीएस का बताता हूँ कि एफबीएस कंपनी है। एफबीएस में ये साइट पे देखें डिपॉज़िट फ़ंड, इस जगह पे आपने क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा कि आपने जो डिपॉज़िट करना है वो डिपॉज़िट आपने कहाँ से करना है। डिपॉज़िट इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, वीज़ा कार्ड पे, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये देखें वीज़ा कार्ड पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इधर आप रकम लिखेंगे कि $100 मैंने डिपॉज़िट करना है, ये 100 यूरो हो गया। तो इस जगह पे क्लिक यूएसडी कर लेते हैं और ये 100 यूएसडी का 100 यूएसडी आपका डिपॉज़िट होगा और डिपॉज़िट फ़ंड पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखें इस जगह पे एक आईडी कार्ड जिस बंदे के नेम पे है, फ़र्ज़ करें कि हमारे नेम पे है और हमने इस जगह पे अपना नाम लिखना है। जो बंदा कार्ड वाला हो, एफबीएस के अंदर आप किसी के कार्ड से भी डिपॉज़िट और विड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आपने डिपॉज़िट अपने नाम से करना है और विड्रॉ भी आपने अपने नाम से करना है। अभी देखें ये जो अकाउंट है ये विजय कुमार के नाम पे है, ये देखें विजय कुमार नाम पे है। तो इस जगह पे हमने जो नाम लिखना है वो विजय कुमार ही लिखना है, पूरा नाम लिखना है। अब देखें दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ गया कि ये देखें 4321012345678901 4, 8, 12 और 16 हिंसों का ये नाम है। फ़र्ज़ करें जो भी था वो लिख लेना है। इसको लिखने के बाद ये देखें नीचे डेट है, इसकी एक्सपायर की डेट क्या है, तो इसकी 25/12 है। इस जगह पे आपने इधर लिख लेना है 12 और ईयर आपने 2025 कर देना है। अब देखें ये 3 चीज़ें आ गई, इसमें अगर कोई भी चीज़ गलत होगी आपकी पेमेंट नहीं होगी। और ये देखें इससे दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये देखें इसकी बैक साइड है और बैक साइड पे ये 891 3 हिंसों का एक सिक्योरिटी कोड दिया गया है। ये सिक्योरिटी कोड आपने देना है इस जगह पे 891। तो ये करेंगे, लेकिन ये तो सारा गलत मैंने लिखा हुआ है, तो ये इनवैलिड नंबर वगैरह दे रहा है। अगर ये ठीक होता तो आपके 20 से 25-30 सेकंड के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो एफबीएस के अंदर डिपॉज़िट हो जाता और उधर से कट जाती। लास्ट टाइम में जो मैंने डिपॉज़िट किया था आज से कुछ दिन पहले, तो उस वक्त हमें 116.90 का डॉलर पड़ा था। लेकिन ये मुमकिन है एफबीएस का अपना टैक्स हो या बैंक का अपना टैक्स हो या मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 4-5 रुपये 3 रुपये इतना आप पे पर डॉलर के हिसाब से टैक्स पड़ता है। वैसे अगर आप इसके अंदर करते हैं, स्क्रेल के अंदर भी अगर आप करते हैं तो स्क्रेल पे भी आपको एक अच्छा सा टैक्स देना पड़ता है। आप एफबीएस से विड्रॉ लेते हैं स्क्रेल में, स्क्रेल से विड्रॉ लेते हैं बैंक में, या जिधर जिधर से लेते हैं ये एक अलग मामला हो गया। बात यह है
कि वीज़ा कार्ड से आपको आधे घंटे में यूबीएल बैंक में जाएंगे, वीज़ा कार्ड आपको मिल भी जाएगा, आपका एक्टिव भी हो जाएगा और 1 घंटे के अंदर आपका जो आपके हाथ में है डिपॉज़िट, आपका डिपॉज़िट भी होगा और आपका विड्रॉ भी इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने आपके सामने विड्रॉ किया है। विड्रॉ भी इसी तरीके से होगा। आपने वीज़ा कार्ड पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जहाँ पे ये देखें कि इस जगह पे डिपॉज़िट हो रहा है, इसी तरीके से आप अगर लिखेंगे अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह लिखेंगे तो आपका विड्रॉ हो जाएगा। अक्सर दोस्त कहते हैं कि कंपनी वाले या कोई बंदा उनसे जब पे आउट करते हैं या विड्रॉ देता है तो उनसे मांग लेता है कि आप अपना आईडी, आपका अपना वीज़ा कार्ड स्कैन करके सेंड कर दें। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो सिक्योरिटी कोड है ये आप किसी बंदे को ना दें। अगर कंपनी जितनी मर्ज़ी क्यों ना हो, दोस्त को भी ना दें, किसी बंदे को भी ना दें। ये आपका पेमेंट की जो है वो एक ख़तरे में चली जाएगी। और वीज़ा कार्ड में बेहतर यही है कि इतनी ही आप डिपॉज़िट और विड्रॉ करवा लें जिसमें आपने काम करना है जो आप यूज़ कर सकें। इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।